गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम निबंध पढ़ते हैं। सादा जीवन उच्च विचार ही मनुष्य के जीवन को अनुकरणीय और महान बनाते हैं। किसी महान व्यक्ति के अच्छे गुणों का वर्णन कीजिए जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे अच्छा मानते हैं। वह आपके गुरु, माता पिता या कोई महान व्यक्ति हो सकता है। जहाँ सादगी भी लोगों के दिलों में अमिट अमिट का अर्थ ना मिटने वाली छाप छोड़ सकती है। कथन को ध्यान में रखते हुए अपने देश के किसी ऐसे व्यक्तित्व के विषय में लिखिए जिन्होंने सादा जीवन उच्च विचार आधार मानकर अपना जीवन बिताया। आपके ऊपर उस व्यक्ति का प्रभाव किस प्रकार का रहा, ये भी स्पष्ट कीजिए। तो मैंने भी निबंध लिखा हुआ है। अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य का वर्णन कीजिए जिसने आपको बहुत अधिक प्रभावित किया है। उसने आपके गुणों को निखारने और अवगुणों को दूर करने में किस प्रकार आपकी सहायता की। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं सादा जीवन उच्च विचार पर निबंध प्रस्तावना। सादा जीवन उच्च विचार जन सामान्य आम लोगों में प्रचलित एक सामान्य सी आम सी सूक्ति है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। वास्तव में जीवन को सफल और अर्थपूर्ण बनाने का रहस्य है। जो व्यक्ति इस रहस्य को जान जाते हैं, विश्व उनका, संसार उनका अभिनंदन करता है, प्रशंसा करता है और उनके द्वारा प्रशस्त किए दिखाए गए मार्ग का अनुकरण करता है। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुकरण करता है। जिस व्यक्ति के आदर्श उच्च होते हैं उसके विचार अपने आप ही उच्च हो जाते हैं। उच्च विचार वाले व्यक्ति ही आगे बढ़कर विश्व का नेतृत्व कर पाते हैं, विश्व की अगुवाई करते हैं, विश्व का नेतृत्व कर पाते हैं। किसी भी प्रकार के आडंबर को अपनाए बगैर जीवन जीना ही सादगी है। फिर चाहे रहन सहन हो या कार्यशैली का अर्थ काम करने का ढंग। जो व्यक्ति सादगी का सही अर्थ समझ जाता है उसके प्रत्येक काम और व्यवहार में इसकी झलक मिलती है। यही सादगी व्यक्ति को उच्च विचारों की ओर अग्रसर करती है, उच्च विचारों की ओर चलने की प्रेरणा देती है। सादा जीवन उच्च विचार का मनुष्य जीवन में महत्व। सादगी पूर्ण जीवन उन्हीं लोगों का होता है जो वैचारिक रूप से बहुत उच्च होते हैं, जिनके विचार बहुत ऊंचे होते हैं। अर्थात तो विचारशील व्यक्ति की पहचान सादगी ही है। इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि जिनके विचार उच्च होते हैं वे ही सादगी के महत्व को समझकर अपने जीवन के प्रत्येक अंग में सादगी का आचरण करते हैं। सादगी और सफलता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन्हीं के प्रभाव से व्यक्ति के आदर्श उच्च होते हैं। जिस व्यक्ति के आदर्श उच्च होते हैं उसके विचार अपने आप ही उच्च हो जाते हैं। उच्च विचार वाले व्यक्ति ही आगे बढ़कर विश्व का नेतृत्व कर पाते हैं। सादा जीवन उच्च विचार बड़ी सारगर्भित उक्ति है। सारगर्भित का अर्थ महत्वपूर्ण उक्ति है। आज के आकर्षण युक्त परिवेश वातावरण में इस उक्ति का महत्व ना हो, परंतु युगों युगों में ये कथन महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि अनेक महापुरुषों ने इसके महत्व को दुगना कर दिया है। टॉलस्टॉय, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, प्रेमचंद आदि कुछ ऐसे महान व्यक्ति हैं जो सादा जीवन उच्च विचार की कसौटी परख पर खरे उतरते हैं। इन लोगों के पास सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, फिर भी इनके जीवन में ऐसे अवसरों की कोई कमी नहीं थी जिनका लाभ उठाकर ये सुविधा संपन्न जीवन जो है व्यतीत कर सकते थे, ऐशो आराम का जीवन व्यतीत कर सकते थे। परंतु इन्होंने अपने जीवन में सादगी को अपनाया और अपने उच्च विचारों के कारण करोड़ों दिलों पर राज किया। तो अब हम महान व्यक्तियों के उदाहरण देखते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। सादा जीवन उच्च विचार। एक समृद्ध खुशहाल परिवार के होते हुए भी गांधी जी ने देश की सेवा के लिए उच्च विचारों को ध्यान में रखते हुए सादा जीवन व्यतीत किया। वह वस्त्रों के नाम पर मात्र एक धोती से ही काम चला लेते थे। ऐसा वह सादगी के कारण करते थे। मानव का उत्थान, तरक्की, उन्नति इसी में निहित का अर्थ छुपी है।
अपने सादगीपूर्ण जीवन व विचारों के द्वारा उन्होंने देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश को सत्य व अहिंसा मारकाट ना करना, लड़ाई झगड़ा ना करना का पाठ पढ़ाया। उनके इस प्रकार के विचारों व व्यवहार ने मुझे अत्यधिक बहुत अधिक प्रभावित किया। उनसे प्रेरित होकर शिक्षा लेकर मैंने अपने व्यक्तित्व में सादगी को आत्मसात किया। सादगी को आत्मसात का अर्थ, मैंने अपने जीवन में सादगी को अपनाया। सादगी से चरित्र उज्जवल बनता है। चरित्र उज्जवल का अर्थ स्वच्छ बनता है तथा विचारों में शुद्धता भी आती है। जो व्यक्ति सादगी का आश्रय सहारा नहीं लेता वह संसारिक द्वेष, ईर्ष्या जलन, लड़ाई झगड़े, स्वार्थ, अपना मतलब निकालना आदि से घिरा रहता है, जिसके कारण उसके विचार समृद्ध बड़े नहीं हो पाते, श्रेष्ठ नहीं हो पाते हैं, महान नहीं हो पाते और ना ही उसकी आत्मा ऊपर उठ पाती है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सादा जीवन उच्च विचार, ऐसे ही एक महान विभूति ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे जो सादगी की प्रतिमूर्ति थे। एक महान आयोजन में मुख्य अतिथि के सम्मान आदर के लिए आमंत्रित किए गए थे। एक बहुत बड़ा आयोजन था तो उनको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। रास्ते में उन्होंने देखा एक भारी बीम को कुछ लोग लकड़ी का बड़ा सा डंडा, एक भारी बीम को कुछ कमजोर लोग उठाने का कोशिश कर रहे थे, परंतु भारी होने के कारण नहीं उठा पा रहे थे। वही उनका स्वामी जो सहारा देकर उठवा सकता था, किंतु अपने बड़प्पन के कारण कि मैं तो मालिक हूँ, परंतु अपने बड़प्पन के कारण उठाओ, धक्का दो आदि शब्द तो कह रहा था, परंतु उनकी सहायता नहीं कर रहा था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जब देखा तो आगे बढ़कर जैसे ही हाथ से जोर लगाया, काम हो गया। आयोजन में वही व्यक्ति जो आदेश दे रहा था, उसने उन्हें मुख्य अतिथि मेहमान के रूप में देखा तो शर्म से पानी पानी हो गया। इसी तरह सादगी अपनी अमिट ना मिटने वाली छाप छोड़ जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सादा जीवन उच्च विचार व्यक्तित्व के मालिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सन 1950 में स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। उनके आभास रहने की व्यवस्था का अर्थ प्रबंध तत्कालीन वायसराय भवन में की गई। वहां उन्हें बहुत से कमरे दिखाए गए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्हें अधिक कमरों की आवश्यकता नहीं, वह अपनी आवश्यकता के अनुसार ही कमरों में रहेंगे। अधिकारी उन्हें शयन कक्ष का अर्थ सोने का कमरा में ले गए। वहाँ का स्प्रिंगदार कीमती शाही पलंग देखकर उन्होंने उसे हटाने को कहा। अधिकारियों के ये कहे जाने पर कि आपका पद, आपका सम्मान गरिमा वाला है, आदर के योग्य है और वायसराय के समकक्ष समान पदवी वाला है, अतः पदवी के अनुरूप आपको इसका उपयोग करना चाहिए। तब उन्होंने उत्तर दिया कि वह वायसराय के अनुरूप नहीं है, शाही पलंग उनके लिए कांटों की सेज होगी। उन्होंने कहा, मेरे रहन सहन के कुछ असूल है, कुछ आचार विचार संस्कार है, मैं उनके विरुद्ध नहीं जा सकता, अन्यथा मेरे आदर्शों को असूलों को आघात पहुंचेगा, मेरे असूलों को चोट पहुंचेगी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ का किसान परिश्रमी मेहनती तो है, परंतु उसकी अवस्था बड़ी दीनहीन है। ऐसे देशवासियों का प्रतिनिधि ऐशो आराम की जिंदगी कैसे बिता सकता है। उनके इन शब्दों को सुनकर अधिकारी अचंभित का अर्थ हैरान हुए बिना ना रह सके। उन्होंने समझ लिया कि ये सच्चे जनसेवक, सादगी पसंद तथा सिद्धांतों का पालन करने वाले महापुरुष हैं। उनके हृदय में अपने नेता के प्रति हार्दिक श्रद्धा की भावना का प्रादुर्भाव का अर्थ जन्म हुआ। महान विभूति लाल बहादुर शास्त्री
महान विभूति का अर्थ महान व्यक्तित्व वाले लाल बहादुर शास्त्री। सादा जीवन उच्च विचार। कौन नहीं जानता कि महान विभूति लाल बहादुर शास्त्री, जो गुदड़ी के लाल कहे जाते थे, वह सादगी में पले बड़े तथा जीवन में संघर्षों से निरंतर लगातार लड़ते रहे। प्रतिदिन नदी पार करके पाठशाला जाना और उसी तरह वापस लौटना। उन्होंने अपनी सच्चाई, ईमानदारी व परिश्रम मेहनत के बल पर ही हर कठिनाई को सहज आसान बनाया तथा सदैव हमेशा जीवन में स्वावलंबी आत्मनिर्भर बने। परंतु विचारों में अप्रत्याशित आशा से भी अधिक उच्चता थी। उनके विचारों में आशा से भी अधिक उच्चता थी। अपने इन्हीं गुणों के फलस्वरूप जनता ने उन्हें भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन कर दिया। आसीन का अर्थ बिठा दिया। अन्य उदाहरण शास्त्री जी का सरकारी कूलर। बात उन दिनों की जब लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री थे। बड़े पद पर पहुंचकर भी वह सादा जीवन जीते थे। सुविधा की कोई भी चीज और ऐशो आराम के लिए वह भौतिक वस्तुओं का उपयोग नहीं करते थे। गृह मंत्री बनने पर वह सरकारी बंगले में आकर रहने लगे। एक दिन बिना उनसे पूछे व बिना उनकी जानकारी के सार्वजनिक निर्माण वालों ने उनके बंगले में कूलर लगवा दिया। घर वाले ये देखकर खुश हो गए। उन दिनों गर्मी का मौसम था और सब लोग गर्मी से परेशान थे। कूलर लगने से सबको राहत मिली। उधर शास्त्री जी बेखबर थे। दिन भर ऑफिस का काम निपटाने के बाद देर शाम को जब शास्त्री जी घर पहुंचे तो उन्हें घर में सरकारी कूलर लगने की बात बताई गई। वह जानकर वह कुछ गंभीर हो गए और घर वालों से बोले, जरूरत पड़ने पर धूप लू में निकलना ही पड़ेगा। लड़कियां शादी के बाद ना जाने कैसी स्थिति में रही, फिर हमें अपने पुश्तैनी मकान में रहना पड़ सकता है। इस तरह कूलर से तो सबकी आदतें बिगड़ेगी। घर वाले ये सुनकर चुप रहे गे। शास्त्री जी को इतना कहकर भी संतोष नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत सार्वजनिक निर्माण विभाग को फोन कर दिया कि मेरे घर पर लगाया गया कूलर हटा लिया जाए। उनका आदेश था, इसलिए अगले दिन ही उनके आवास से कूलर हटा दिया गया। शास्त्री जी को राहत मिली। जिसने भी सुना उसने शास्त्री जी की सादगी की प्रशंसा की। तो यहाँ पे मैंने 2 उदाहरण दे दिए हैं, तो आप एक भी लिख सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। निष्कर्ष रूप से कहा जाता है कि यदि हम अपने जीवन को प्रासंगिक बनाना और दूसरों की तुलना में ऊंचा उठाना चाहते हैं तो इसका एकमात्र कसौटी सादा जीवन उच्च विचार है। आधुनिक समय में बहुत सारे लोगों के लिए सादगी एक हास परिहास मजाक का विषय बन चुकी है, परंतु आज हमारे समाज को सादा जीवन उच्च विचार में निहित स्थापित जो आदर्श को अपनाने की आवश्यकता है। इसी से पूरे विश्व का कल्याण, पूरे विश्व की भलाई और प्रगति जो है निहित है। तो आप, अगर आपको थोड़ा लेंथी लगे तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।